हेलो, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, आपका अपना न्यूरोडॉक। न्यूरोडॉक में हमारा एंडेवर है कि हम आपको ऐसी चीज़ें बताएं जो आपके लाइफस्टाइल को बेटर करें, आपकी डेली लाइफ को बेटर बनाएं। सर्दी से जुड़े हुए खाने से कई सारी मिथ्स और कई सारी बातें जुड़ी हुई हैं। हमारे पास हमारी एक्सपर्ट डाइटिशियन डॉक्टर दीप्ति हैं, जो हमें क्लैरिफिकेशन देंगी कि हम अपनी डाइट को सर्दी में कैसे चेंज करें जो हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट काम करें। वेलकम दीप्ति। थैंक यू सर। दीप्ति, अब सर्दी आ गई है और लोगों में बहुत सोच आती है कि सर्दी में हम क्या खाएं, क्या गर्म है, क्या ठंडा है, क्या हमें खराब करेगा। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट सदियों से चले आ रहे हैं जी। तो आप क्या बोलती हैं कि सर्दी में आने में हमारी डाइट में क्या बेसिक चेंजेस रिक्वायर्ड हैं जो हमारी बॉडी को सर्दी से लड़ने में, सर्दी के मौसम में अच्छा रखें? सो थैंक यू सर फॉर दिस प्लेटफॉर्म। मैं यही बोलूँगी कि विंटर में भी हमें बैलेंस डाइट के कंसेप्ट को ही फॉलो करना है, कोई बहुत अलग से स्पेशल डाइट्स पे नहीं जाना है। ऑलरेडी हमारे इंडिया में इतनी सीजनल वेरिएबिलिटी है, तो जो सीज़न के हिसाब से जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जो विटामिन सी रिच फूड्स हैं, जैसे कि आपका गुआवा है फ्रूट्स में, आपका सिट्रस फ्रूट्स में आपका ऑरेंज है जिसमें अच्छे अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, जिसमें अच्छे अमाउंट में विटामिन सी है जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। तो आपने इन चीज़ों का इंक्लूजन करना है। आपने इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि जो हम एक बैलेंस डाइट, यानी बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें आपके शरीर की सारे ताकत के तत्व, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स तो हम कॉमनली देखते हैं, लेकिन वाइटामिन और मिनरल्स जिसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं वो पूरे हों। और ये मेजरली आपको जो भी सीज़न की सब्जियां और फल हैं उनसे प्राप्त होता है। तो सबसे पहली मेरी जो रिकमेंडेशन है वो यही कि आजकल बहुत भारत में चलन हो चुका है कि हम बाहर की इंपोर्टेड सब्जियों को, एक्सपोर्टेड सब्जियों को हम लोग लेते हैं। ब्रोकली जो नॉर्मली हमारे यहाँ ग्रो नहीं होती, बट वी टेक ऑल दीज थिंग्स। सो हमारे इंडिया में जो नॉर्मली लोकली ग्रोन है उस पर एम्फेसिस करें, क्योंकि वो सीज़न के हिसाब से ही हरी पत्तेदार सब्जियों में ऑलरेडी वो सारे ताकत के तत्व हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। सो ICMR की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है 2021 की, उसमें ये इम्यूनिटी के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने कोविड एरा के बाद ये रिकमेंडेशन दिया कि अगर आप इंडियन थाली देखें तो उसमें अभी हमारी जो मेजर थाली है, आधी थाली हमारी कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी, चावल, खिचड़ी, अनाज से होती है, और सब्जियों की क्वांटिटी और दाल की क्वांटिटी बहुत कम है। लेकिन ICMR के अकॉर्डिंग कम, ये आधी प्लेट हमारी सब्जियों, सीजन की सब्जियों और फलों से होनी चाहिए। उसके बाद हमारा प्रोटीन का सेवन यानी दालें, पनीर, और इसके अलावा जो भी नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज लीन मीट हो गया, या वेजिटेरियंस के लिए सोया या टोफू हो गया, उसका सेवन करें। और लास्ट में अनाज और फैट का सेवन करें, जिससे आपका एक बैलेंस वेट भी मेंटेन होगा और आपके हेल्दी न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी रहेगी। लेकिन दही जो है सर वो इसके अलग है, दही उस प्रोटीन में इंक्लूडेड नहीं है। दही का एक बाउल 100 ग्राम्स या 150 ग्राम्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स, वी कीप इट सेपरेट व्हाट ICMR हैज रिकमेंडेड। हम ये समझते हैं दीप्ति से कि हम जब लगातार काम करते हैं, लॉन्ग आवर्स काम करते हैं, तो हम बार बार खाना नहीं खा सकते। तो हम सबको स्नैक की ज़रूरत होती है और हम जनरली फिर वही कुकीज़ और नमकीन्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। और साइंस हमें बताती है कि सबसे टेस्टी शायद हो, पर नमकीन सबसे अनहेल्दी चीज़ों में से एक होती है, एंड सो आर कुकीज़। तो दीप्ति, हमारे ऑडियंस के लिए कुछ हेल्दी स्नैक ऑप्शंस बताइए जो काम करते करते वर्क प्लेस पे या खाने के बीच में वो खा सकते हैं, जो उनकी हेल्थ पे खराब असर ना करें, डिलीशियस भी हो, मज़ा भी दें और हेल्थ को भी अच्छा करें। बिल्कुल ठीक सर। सो नॉर्मली जो एक पहला कंसेप्ट हम एक हेल्दी बैलेंस डाइट का बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स पे आप एम्फेसाइज करें। 3 मेजर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो है ही, लेकिन in between snacking, 2 important snackings are very important। एंड ये सिर्फ आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता, बट इन 2021 आई वुड लाइक टू गिव अ स्पेशल एम्फेसिस। There were guidelines by the Diabetic Society and they said कि जब हम फाइबर के साथ साथ प्रोटीन रिच स्नैक्स
ऐड करते हैं इन बिटवीन स्नैकिंग में, तो वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल है. And I have personally tried after that recommendation to my patients who were in controlled diabetes, and I could, आप believe नहीं करोगे sir, I could see magical trends in their blood sugars. So in between snacking में हमें इन दो nutrients पे ज़्यादा emphasize करना है, और उसके साथ साथ हमें ये emphasize रखना है कि जो easy available हो, easy to carry हो, because working population के लिए females are also working, for them it is not possible कि वो हर चीज़ को बनाए सुबह उठ के इतना सारा, एंड डिफरेंट शिफ्ट्स आर कमिंग अप विद द कॉर्पोरेट सेटअप्स. सो ऐसी चीज़ें जो रेडी टू मेड हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके फ्रूट्स हो गए, जो भी सीज़न के फ्रूट्स हैं, बिकॉज वो हमारा इनटेक नॉर्मली खाने के साथ नहीं हो पाता है. और ये हमारा फ्रूट इवन आफ्टर फूड जो हमारी एक मीठे की क्रेविंग होती है उसको भी पूरा करता है, बिकॉज फ्रूट्स में अपने आप में ही नेचुरल स्वीटनेस भी पाई जाती है. तो जो भी हमारे सीज़न के फ्रूट्स हैं, और उसके साथ एक फिस्टफुल नट्स, बिकॉज फ्रूट से आपको फाइबर मिल जाएगा लेकिन प्रोटीन नहीं मिलता है. सो नट्स, जब आप आलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ताचोज और सीड्स, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने बैग में कैरी कर सकते हैं, आप अपनी कार्ड्स में रख सकते हैं, आप अपने ऑफिस में, अपने केबिन्स में रख सकते हैं. सो आई थिंक व्हेन यू हैव मीटिंग्स इन बिटवीन फॉर कॉर्पोरेट सेटअप्स एंड फॉर एवरीवन, we can just carry these things, and we can offer these things also in a healthier form to others also in the meetings. Also इनको हम मिक्स करके कर्ड के साथ स्मूदीज़ के फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं. सो इवन फॉर समर्स ऑल्सो इट बिकम्स आउट टू बी वेरी गुड ड्रिंक, जिसमें हमारे नट्स भी डल गए, फ्रूट्स भी डल गया, दही भी डल गया, एंड इट वर्क्स आउट टू बी वेरी वेल डाइजेस्टेड हाइड्रेशन सप्लीमेंट ऑल्सो. सो हम वो भी बना सकते हैं उसको. और शाम की स्नैकिंग में एक टाइम की वी कैन इंक्लूड जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, सत्तू, जो हमारे कई स्टेट्स में बहुत ज़्यादा चलता है, भुना हुआ चना, सिंपल भुना हुआ चना मार्केट में बहुत लोकली अवेलेबल है. सो व्हेन यू हैव वन फिस्टफुल ऑफ दिस आपका भुना हुआ चना, या एक मुट्ठी स्प्राउट्स या राजमा या चने को बॉईल करके उसकी चटपटी सैलेड बना लेते हैं हम, तो वो सीधा सीधा आपका 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपकी डाइट में वेजिटेरियंस के लिए ऐड कर देता है. सो आई वुड से व्हेन यू हैव वन फिस्टफुल ऑफ नट्स एंड वन फिस्टफुल ऑफ दिस स्प्राउट्स और भुना चने का स्नैक, you are able to add 10 grams of protein in the vegetarian diet. So my special emphasis is because Indian population में बहुत common myth है कि वेजिटेरियंस का प्रोटीन पूरा नहीं हो सकता. हम वेजिटेरियन हैं, हम तो प्रोटीन पूरा ही नहीं कर सकते. We get patients saying that. So I say it is not like that. It's just that how we choose our foods is what we need to be little focused on. And ये एक बहुत ही easy तरीका है. इसके अलावा आप सैलड्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं. सैलड्स में I would say बोरिंग सैलड्स ना करके बच्चों के लिए अगर हमें देना है, जैसे टीनेजर्स हैं, तो हम उसमें मेयोनीज वगैरह ऐड करके आप हंकर्ड की ड्रेसिंग बना लीजिए, एंड इट कम्स आउट टू बी एक्सीलेंट. यू ऐड ऑरिगेनो, you add little vinegar to that and use that as a spread on the breads or as a dressings. It comes out to be excellent in taste, which even the teenagers would like to have. That's very good. तो हम जानते हैं कि हमारे पास नेचुरल स्नैक्स अवेलेबल हैं, तो हमें प्रोसेस फूड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है. स्प्राउट्स, लेज्यूम्स, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, they are enough to give us taste and make our day great, and they leave a very good aftertaste, and they bring us full of energy. उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात सामने आती है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उसमें हमारी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट, हमारी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट, हमारी वाइटामिन्स की रिक्वायरमेंट कम नहीं हुई है. इनफैक्ट बढ़ते समय में इन्फ्लेमेशन को फाइट करने के लिए शायद बढ़ी ही है, पर क्योंकि हम उतनी फिजिकल लेबर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो गई है. इसलिए हमारी डाइट में जो अनाज का पोर्शन है वो श्रिंक हो जाना चाहिए, और उसकी जगह पे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स को ले लेने चाहिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट. और अगर आपको ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें न्यूरोडॉक, जिसमें हम और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आएंगे जो आपकी डेली लाइफ को बेटर बनाएंगे और आपको एक हेल्दी, हैप्पी जीवन देंगे,
वो भी मेडिसिन को रिसॉर्ट करने के बिना। थैंक यू। थैंक यू।